हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम बाय आरती मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की हमने बाल विकास की क्लासेस जो कि टॉपिक्स वाइज हैं स्टार्ट कर दी हैं। तो जुड़ जाइए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शेष व्यवस्था। अब तो शेष व्यवस्था से जो कुछ वैज्ञानिक हैं उन्होंने शेष व्यवस्था की कुछ परिभाषाएं दी हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको एक बार और अच्छे से समझें और अपने हाथ में पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें ताकि जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट करते जाएं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहली परिभाषा है वैलेंटाइन जी की। कुछ परिभाषाएं हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में किसी न किसी आगे पीछे घुमाकर पूछी जाती हैं। शेष व्यवस्था सीखने का आदर्श काल है। इन्होंने शेष व्यवस्था को क्या कहा है? शेष व्यवस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। मेन पॉइंट है आदर्श काल है। क्वेश्चन बन सकता है कि वैलेंटाइन ने शेष व्यवस्था को कौन सा काल कहा गया है? तो आंसर में आ जाएगा आदर्श काल। फ्राइड के अनुसार फ्राइड ने क्या कहा है शेष व्यवस्था को? मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा है ये? फ्राइड ने, कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। हम देख लेते हैं गुडएनफ जी की। गुडएनफ जी ने शेष व्यवस्था को कैसे परिभाषित किया है? व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति का जितना भी विकास होता है, मतलब जन्म से लेके उसके मृत्यु तक व्यक्ति का जितना भी विकास होता है वो उतना 3 वर्ष की व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है वो उसकी 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने मानसिक विकास की बात की है। ये नोटेड पॉइंट है, आप ध्यान से समझें। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमैन जी की। तो इन्होंने क्या कहा है? 5 वर्ष तक की अवस्था बालक के लिए बहुत ही ग्रहणशील है। मतलब शेष व्यवस्था का जो काल इन्होंने बताया है कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था, मतलब 5 वर्ष तक का जो बालक रहता है उसके सीखने की ये बहुत ही अच्छा समय है। सीखने के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था है और वो अत्यधिक ग्रहणशील रहता है, मतलब चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी सीखता है, समझता है, उनका अनुकरण करता है। इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे कि शेष व्यवस्था की क्या क्या विशेषता हैं, तो शेष व्यवस्था की मुख्य विशेषता में ये भी आ जाता है कि शेष व्यवस्था अनुकरण की अवस्था है। तो इन्होंने क्या कहा है? 5 वर्ष तक की अवस्था बालक के 5 वर्ष तक की अवस्था बालक के लिए बहुत ही ग्रहणशील है। अब हम देख लेते हैं जॉन लॉक। इनकी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अभी याद कर लें और इस पे डबल टिक कर लें क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जॉन लॉक जी ने क्या कहा है? बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के रूप में होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसका सीखने का स्तर भी बढ़ता है, चीज़ों को आसपास देखता है, उसका अनुकरण करता है। तो वो नहीं जानता, मतलब वो नहीं जानता कि ये चीज़ क्या है, ये कैसा है, या फिर वो किसी चीज़ को छू लेगा, वो पत्थर में या किसी फल में फ़र्क नहीं समझेगा। तो वो क्या है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम बच्चे के सामने नकली खरगोश रख दें और असली खरगोश रखते हैं तो वो दोनों को सेम रखेगा, उसको लगेगा कि दोनों ही सेम है। लेकिन ऐसा नहीं, जब वो उन चीज़ों को खरगोश को छू कर देखेगा तो जैसे ही वो जो रियल खरगोश उसको छुएगा तो वो कोई एक्टिविटी करेगा, तो बच्चा ये अनुकरण करके सीख जाएगा कि ये एक खरगोश ऐसा है जो कुछ एक्टिविटी करता है, हिलता डुलता है, और दूसरा खरगोश जो है वो कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या है, अभी बच्चे की क्या है, एकदम उसका मस्तिष्क एकदम कोरी स्लेट के जैसा है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। अब देख लेते हैं बैदेश जी की। इन्होंने क्या कहा है? 2 वर्ष तक बालक के लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। जो संवेग होते हैं जैसे नींद, भूख, गुस्सा, प्रेम, मोह, ये सब क्या है? ये संवेग होते हैं। और लगभग इन्होंने कहा है कि 2 वर्ष तक बालक के 2 वर्ष का बालक कितना बड़ा होगा, लेकिन वो जानता समझता, डर, शेष व्यवस्था में डर जो संवेग है वो सबसे ज़्यादा होता है, भय का संवेग सबसे ज़्यादा होता है।
तो 2 वर्ष तक बालक के लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये किसने कहा है? ब्रजेश ने। अब हम देख लेते हैं रूसो के अनुसार। रूसो ने शेष व्यवस्था को क्या कहा है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूसो की कोई ना कोई परिभाषा बाल विकास में पूछ लेते हैं। बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। बिल्कुल सही। बालक के जो है हाथ, पैर और उसके नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। कैसे? क्योंकि वो चीज़ों को छूकर महसूस करता है, आंखों से देखकर महसूस करता है। यदि कोई डरावनी चीज़ है, कोई गलत नकली भालू अगर उसके सामने रखते हैं और उसमें कुछ एक्टिविटी हो जाए या फिर वो डरावना हो, तो क्या करेगा बच्चा? अपनी आंखों से देखकर डर जाएगा, क्योंकि भय संवेग जो है वो शैशवावस्था में अत्यधिक होता है, प्रबल होता है कहना चाहिए। बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया खरगोश, यदि वो असली खरगोश को छुएगा तो वो कुछ एक्टिविटी करेगा, तो बालक फिर उसको दोबारा नहीं छुएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा, ये चीज़ सीख जाएगा कि जब इस चीज़ को छूते हैं तो ऐसा होता है, या फिर उसको डर लगेगा, तो वो डर जो है वो सीख जाएगा, वो अनुकरण के माध्यम से सीख जाएगा उस चीज़ को। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्रो एंड क्रो की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछते ही हैं। इससे क्वेश्चन बनता है कि क्रो एंड क्रो ने कौन सी शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? क्या क्वेश्चन बनेगा? क्रो एंड क्रो ने कौन सी शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? तो यहाँ पे 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। किसने? क्रो एंड क्रो ने। इसमें आ जाती है अनुकरण की अवस्था। अनुकरण की अवस्था या आयु, शैशवावस्था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पेपर पेन आपके पास है तो नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ एक बुक से नोट्स नहीं तैयार किए हैं, मेरे पास ऐसी 4-5 बुक्स थी, और मैंने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं जो पूछा गया है उन सब से मैंने इकट्ठा करके कुछ नोट्स तैयार किए हैं। तो एक ही बुक में ये सब आपको मिलने वाला नहीं है, तो प्लीज़ नोट डाउन करते जाएं। अब हम देख लेते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। बालक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। बालक जो है वो स्वार्थी होता है व स्वकेंद्रित होता है। जैसे हमने देखा है, यदि हम छोटे बच्चे को 1 से 1.5 साल के बच्चे को कोई खिलौना पकड़ा दें और यदि कोई गलती से उससे छीन ले तो बहुत देर तक रोता है। वो अपना जो खिलौना जो है वो किसी को छूने भी नहीं देता, रोने लगता है। दूसरी बात आ जाती है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। बच्चे का जो व्यवहार होता है उसकी मूल प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग होता है। उसको नहीं पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो ये सब नहीं जानता। उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसका बिहेवियर होता है। अब हम देख लेते हैं कल्पना जगत में विचरण। बच्चे जो हैं वो कल्पना जगत में विचरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द जंगल बुक का वो कार्टून देख रहे हैं तो उस बच्चे के रूप में वो स्वयं को देखते हैं। यदि मैं जंगल में होता तो मैं क्या करता, कैसे करता, मैं भी शेर के ऊपर बैठता, तो वो क्या है, कल्पना जगत में विचरण करते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं संस्कारों की आयु, मतलब संस्कारों के विकास की आयु। आपने देखा होगा घर में यदि माँ कोई मेहमान घर से बाहर से आता है और बच्चे देखते हैं कोई मेहमान बाहर से आया, माँ जाएंगी, पानी देंगी, पैर छुएंगी, तो बच्चे क्या करते हैं, उनकी चीज़ों को दोहराने लगते हैं। या फिर बच्चे को एक बार बोल दिया जाए कि इस चीज़ को नहीं करना है, वो उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो संस्कारों के विकास की आयु भी क्या है, शैशवावस्था है। अब हम देख लेते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसमें बच्चा किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं करता है। वो जैसे अगर उसके हाथ में हरी मिर्च है तो वो उसको ही मुंह में रख लेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि इसको मैं अगर मुंह में रखूंगा तो मेरा मुंह जल जाएगा या फिर मुझे बहुत ज़्यादा तीखापन महसूस होगा। तो क्या है, अतार्किक चिंतन की अवस्था। आत्म प्रेम की भावना, बच्चा यहाँ पर सिर्फ खुद से प्रेम करता है। नैतिकता का अभाव, यहाँ पर नैतिकता का अभाव, उसको कुछ पता नहीं होता है क्योंकि वो बच्चा ही है अभी, उसमें नैतिकता का
भाव नहीं होता। बड़ों से कैसे बात करना चाहिए कुछ भी, ये सब बच्चे में अभी उस शैशवावस्था की अवस्था में नहीं होता है। भावी जीवन की आधारशिला, तो बच्चे का जो शैशवावस्था का जो काल है वो उसकी भावी जीवन की आधारशिला होती है। जैसे अभी हमने कुछ परिभाषाओं में पढ़ा था कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वह 3 से 4 साल 5 साल की आयु में बन जाता है। ऐसी बहुत सी परिभाषाएं जो हमने अभी पढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग ये शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम देख लेते हैं अनुकरण के माध्यम से सीखना। अभी मैंने बताया था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनुकरण के माध्यम से सीखना। बच्चा कोई भी चीज सीखता है वो नकल कर कर ही सीखता है। क्षणिक संवेगों की अवस्था, क्षणिक संवेगों की अवस्था कैसे है? बच्चा रोएगा थोड़ी देर के लिए, बहुत जोर से गिर जाएगा, उसको लग भी जाएगा, थोड़ी देर के लिए बहुत जोर जोर से रोने लगेगा। दूसरी बात, हंसेगा तो वो भी थोड़ी देर के लिए हंसेगा। तो क्या है ये? हंसना, रोना, भूख। तो ऐसे बताइए उसको बहुत जोर से भूख लगी, रोने लगेगा, लेकिन खाएगा बस थोड़ा सा ही। तो ये क्या है? क्षणिक संवेगों की अवस्था है। संवेग आते हैं लेकिन थोड़े से समय के लिए। क्षणिक का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, थोड़ा सा समय। ये क्या होता है? क्षणिक संवेग। क्षणिक मतलब थोड़ा या कम समय। सीखने का स्वर्णकाल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। शैशवावस्था को सीखने का स्वर्णकाल कहा गया है। क्वेश्चन बनता है, बच्चे की कौन सी अवस्था को सीखने का स्वर्णकाल कहा गया है? तो हमने पढ़ा है, हमको पता है कि शैशवावस्था को सीखने का स्वर्णकाल कहा गया है। इसमें ये दोहराने की अवस्था है। जैसे प्राइमरी लेवल पर जब हम पढ़ाते हैं बच्चे जो KG1 KG2 में होते हैं, उनको रीम्स के अकॉर्डिंग दोहरा दोहरा के सिखाया जाता है। कोई भी चीज़ हो, हम उनको 1-2 हो या फिर हिंदी का कोई हो, रीम्स के अकॉर्डिंग हम उनको दोहरा दोहरा के सिखाते हैं। क्या है? दोहराने की अवस्था है। शैशवावस्था में सभी संवेग विकसित हो चुके होते हैं, लेकिन भय संवेग सबसे अधिक रहता है। अभी हमने बताया था, परिभाषा में अपन ने पढ़ा था कि शैशवावस्था में लगभग सभी संवेग विकसित हो चुके होते हैं, लेकिन भय संवेग जो है वो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी चीजों से, लोगों से, खिलौनों से जो एक्टिविटी करते हैं उनको देखकर भय लगता है, तो बच्चा डर जल्दी जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि छोटा बच्चा रहेगा, 5 साल तक का रहेगा। अभी हम शैशवावस्था को नेचुरली कितनी मानते हैं? 6 वर्ष तक। मतलब शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 6 वर्ष तक चलती है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने उसे 6 वर्ष तक बताया है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, रॉस और हरलॉग, इन्होंने शैशवावस्था की बहुत सारी अवस्थाएं बताई हैं। तो इनके अकॉर्डिंग शैशवावस्था की अलग आयु है और इनके अकॉर्डिंग शैशवावस्था की अलग आयु है। इन्होंने विकास की बहुत सारी अवस्थाएं बताई हैं और इन्होंने विकास की बहुत सारी अवस्थाएं बताई हैं। तो रॉस के अकॉर्डिंग शैशवावस्था की आयु अलग है और हरलॉग के अकॉर्डिंग भी शैशवावस्था की आयु अलग है, लेकिन मैन्युअली हम जो मानते हैं वो 0 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था को मानते हैं। तो हम पॉइंट पे आते हैं, शैशवावस्था में सभी संवेग विकसित हो चुके होते हैं, लेकिन भय संवेग सबसे अधिक रहता है। तो आज हमने ये पढ़ ली है शैशवावस्था की विशेषताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल है क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली क्लासेस लें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि कौन सी चीज़, कौन सा टॉपिक या फिर कौन सा वर्ड जो है वो आपको समझ में नहीं आया है। मैं इसको और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। और यूट्यूब पर मेरी बाल विकास की जो पहली क्लासेस हैं वो भी डली हैं, तो आप एक एक करके वो भी देख लें। तो शुरुआत से आपको चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इस चैप्टर का सिर्फ हमको बाल्यावस्था पढ़ना है। बाल्यावस्था की कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं और उसकी भी कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में।
तो बस जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, शिक्षक बनिए, एमपी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को क्रैक कीजिए और शिक्षक बनिए। मेरी शुभकामनाएं और तैयारी गाइडेंस सब कुछ आपके साथ है।